गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो हमारी केमिस्ट्री सीटी फार्मूला मैराथन सीरीज का ये थर्ड लेक्चर होगा हमारा, जो कि है सर्कल। हम इस सीरीज में 11th और 12th दोनों ही केमिस्ट्री सीटी के फॉर्मूले को कवर करने वाले हैं। सो स्टार्ट कर रहे हैं आज हम हमारे थर्ड चैप्टर के साथ, जो कि है सर्कल। सो शुरू करते हैं। सर्कल बहुत ही इजी और एकदम छोटा सा फटाफट रिवाइज करने वाला है। इसके थ्रू, इस रिवीजन के थ्रू आप लोग इजीली फटाफट पूरा सब कुछ रिवाइज कर सकते हैं एमएसटी सीटी एग्जाम से पहले। एग्जाम्स के टाइम पे फॉर्मूलेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पर्सनली मैंने ये एग्जाम दिया, सो आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। सो हम स्टार्ट करते हैं सर्कल के साथ। ये हमारी जो लाइन होती है, ये हमारी होती है क्या, टेंजेंट। क्या टेंजेंट होती है ये हमारी लाइन है टेंजेंट। ओके। और ये हमारी जो लाइन होगी ये होगी सीकेंट। ये हमारा जो है सर्कल के मिड पॉइंट से यहाँ पे जाने वाला, लेट में हाईलाइट इट विद ब्लैक, ये सेंटर से जाने वाला होगा हमारा रेडियस। ये भी ब्लैक से लिख लेते हैं, रेडियस। ये हमारा है रेडियस। ये बेसिक्स फंडामेंटल है जो कि हेल्प करते हैं कभी कभी। सो आई एम एक्सप्लेनिंग इट। ये हमारा है डायमीटर और ये हमारा होगा कॉर्ड। यहाँ पे ये हमारा है कॉर्ड। सो स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला रिवाइज से। डायमीटर इज 2 आर्क, सर्कमफेरेंस होगा 2 पाई आर। लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू 2 पाई आर। एज सिंपल एज दैट। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ। ये हमारा है यहाँ पे सेंटर। ये हमारा है यहाँ पे सेंटर। लेट मी राइट इट विद बोल्ड। ये सेंटर होगा हमारा। सो ये रेडियस ये जो एंगल यहाँ पे होगा ये है थीटा। सो इसके करस्पॉन्डेंस में जो फॉर्मूलेज बनते हैं वो ये है कि ये हमारे पॉइंट्स कंसिडर कर लेते हैं ए एंड बी, और ये हमारा बनता है एक आर्क, और ये आर्क से रिलेटेड फॉर्मूलेज भी होंगे। थीटा हमारा होगा यहाँ पे सेंट्रल एंगल, थीटा इज सेंट्रल एंगल। और यहाँ पे ये जो होगा ये हमारा होगा माइनर सेक्टर। ये है हमारा माइनर सेक्टर। ये हमारा माइनर सेक्टर होगा इस सर्कल का। सो स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला के साथ। एरिया ऑफ सर्कल जो हमारा है वो πr² होगा। एरिया ऑफ सेक्टर होगा थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू πr²। अब एरिया ऑफ सेक्टर का एक और फॉर्मूला हमारे पास होगा जो कि है r/2 इंटू लेंथ। ये दो हमारे फॉर्मूले हो गए। अब हम बढ़ते हैं आगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्कल। ये सबसे इम्पोर्टेंट और बेसिक चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। ये हमारे अभी तो ठीक है, बट फर्दर स्टडीज में भी काम आए। ये हमारा कोऑर्डिनेट 0,0 है। सो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होगा x² प्लस y² इज इक्विवेलेंट टू r²। यहाँ पे हमारा सेंटर है जो कि हमने लिखा है c इज इक्विवेलेंट टू 0,0, ये वाला। और हमारा रेडियस होगा r। ये हमारे इसका होगा बेसिक। अब सेंटर रेडियस फॉर्म क्या होता है कि ये हमारा यहाँ पे एक सेंटर है ओ यहाँ पे। सॉरी, ये सेंटर नहीं, ये एक्सेस का 0, ये y और ये x एक्सिस। ये हमारा सर्कल है, इसका सेंटर होगा कुछ h, k में। h, k। सो सेंटर रेडियस फॉर्म इस तरीके से होगा। सो ये x एक्सिस, सो x माइनस h द होल स्क्वायर प्लस y माइनस k द होल स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू r²। सो हमारे यहाँ पे सेंटर होगा h, k और रेडियस इज इक्विवेलेंट टू r। ये हमारा हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे, जो कि है हमारा डायमीटर। सो डायमीटर फॉर्म बहुत ही इजी है। ये यहाँ पे हमारा सेंटर C होगा, यहाँ पे हमारे पॉइंट्स होंगे A एंड B। इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग समझ लेते हैं, x1 y1, और इसका होगा x2 y2। सो डायमीटर फॉर्म इस तरीके से कुछ है, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 प्लस y माइनस y2 इज इक्विवेलेंट टू 0। ये हमारा हो गया डायमीटर।
अब एंड पॉइंट्स ऑफ हमारे डायमीटर है x1 y1 और x2 y2. इट इज इजीली अंडरस्टैंडेबल. अब हम बढ़ते हैं हमारे जनरल फॉर्म की ओर, जो कि बहुत ही बेसिक और बहुत ही यूजफुल होता है. सो लेट अस बिगिन. जनरल फॉर्म हमारा ये कहता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्विवेलेंट टू 0. सेंटर हमारा इसमें होगा h कॉमा के, और वो हमारा इक्विवेलेंट होगा माइनस जी कॉमा माइनस एफ के. अब आर रेडियस निकालना है तो इट विल बी रूट ऑफ जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी. इसी तरीके से ये होगा. ये जनरल फॉर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से. अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे पैरामेट्रिक फॉर्म की तरफ. पैरामेट्रिक फॉर्म इन स्टैंडर्ड सर्कल और उसके हिसाब से पूरा स्टडी करते हैं. पैरामेट्रिक फॉर्म में स्टैंडर्ड सर्कल के क्या हमारा होगा, उसका भी सेंटर हमारा 0,0 ही होगा और h k होगा. ओके. So x is equivalent to r cos theta और y is equivalent to r sin theta. हमारा जनरल सर्कल में क्या होगा, सेंटर इज इक्विवेलेंट टू h k. ये स्टैंडर्ड में नहीं आएगा, तो स्टैंडर्ड से हम हटा देते के लिए. जनरल सर्कल के हमारे पॉइंट्स होंगे h k. सो x इज इक्वल्स टू h प्लस r cos theta, y इज इक्वल्स टू k प्लस r sin theta. ये हमारे जनरल सर्कल के पॉइंट्स हो गए. अब हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ डिग्री टू रिप्रेजेंट्स अ सर्कल एफ. अब डिग्री टू इक्वेशन विदाउट एक्स वाई टर्म. इक्वेशन ऑफ डिग्री टू रिप्रेजेंट अ सर्कल एफ. इक्वेशन विदाउट एक्स एंड वाई एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर. इक्वेशन ऑफ डिग्री टू रिप्रेजेंट अ सर्कल. जब इक्वेशन डिग्री टू रिप्रेजेंट करता है सर्कल, तो उसमें इक्वेशन में एक्स इंटू वाई टर्म नहीं होती और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इक्वल होते हैं दोनों. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो इसे ध्यान रखना. डायरेक्टर सर्कल हमारा ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर. A circle and its diameter are concentric. In this, concentric is important. Radius of a director circle is root 2 into radius of a given circle. Radius of given सर्कल, हमारा जो सर्कल गिवन है उसके इक्विवेलेंट में ये होगा. अब कंसेंट्रिक सर्कल, सर्कल हैविंग सेम सेंटर्स आर कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल. जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये दो सर्कल है हमारे पास, एक ये वाला और एक ये वाला. दोनों सर्कल का सेंटर हमारा ये है, सो इसको बोलते हैं हम लोग कंसेंट्रिक सर्कल. अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले कंसेप्ट की तरफ, जो कि है इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट एट पॉइंट. पॉइंट हमारे पास स्पेसिफाइड है यहाँ पे x1 y1. तो सर्कल के हिसाब से हमारा ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये जनरल हमारे दोनों ही है. एक जनरल फॉर्म है और एक हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है. ये हमारा स्टैंडर्ड है और ये हमारा जनरल फॉर्म है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग. एक्स स्क्वायर बाय रिप्लेस करना होगा यहाँ पे इजीली समझने के लिए. इसे रिप्लेस, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं x1 y1 से. एक्स स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय x कॉमा x1, वाई स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय वाई वाई कॉमा नहीं आएगा, डायरेक्टली रिप्लेस्ड हो जाएगा. सो ये डायरेक्टली कन्वर्ट हमारा हो जाएगा टेंजेंट में. सो यहाँ पे होगा x1 y1, x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर. x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 प्लस g. यहाँ पे x है तो यहाँ पे हम लोग एडिशन कर लेंगे और यहाँ पे भी एडिशन और प्लस. सो 2x रिप्लेस्ड बाय, यहाँ पे दिया है हमारा 2x को हम लोग रिप्लेस करेंगे x प्लस x1 से, और 2y को रिप्लेस करेंगे y प्लस y1 से. एज सिंपल एज दैट. इतना इजी है हम लोग को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना सर्कल से. खाली रिप्लेसमेंट करने से ही 2 पॉइंट्स याद रखते हैं हमें. आई रिवाइज दैट सो इजीली क्लियर और विजिबल हो जाए कि हमें यहाँ पे रिप्लेस करना है. लेट मी हाईलाइट दिस. एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना है x1 से और y स्क्वायर को y1 से. और अगर 2x है नीचे वाले जो हमारे जनरल इक्वेशन में, तो x प्लस x1 और 2y को y प्लस y1 से रिप्लेस करना. एज सिंपल एज दैट. और कुछ इसमें इतना खास लॉजिक नहीं. इट इज सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू अप्लाई ऑल्सो. कंडीशन फॉर टेंजेंसी. कंडीशन फॉर टेंजेंसी.
अब हम ये कर लेते हैं, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टचेस सर्कल दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू ए स्क्वायर। इसको ये टच कर रहा है, सो इट इज टचिंग। सो हमारा यहाँ पे c आ जाएगा प्लस माइनस a टाइम्स ऑफ रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1 और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये जो बनेगा इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा। सो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज नेगेटिव एम ए स्क्वायर सी कॉमा ए स्क्वायर बाय सी। ये हमारा कंडीशन फॉर टेंजेंसी, जो मैं लाइन और सर्कल को टच करके पॉइंट बने, ये हमारा सर्कल होगा। और एक मिनट, लेट मी राइट दिस नाउ। लेट मी मेक अ सर्कल और इसी से एक ये लाइन पास हो, ये लाइन पास और ये जो कंडीशन फॉर टेंजेंसी, यहाँ पे ये जो टेंजेंसी होगी उसका पॉइंट ऑफ, ये पॉइंट है और ये जब कांटेक्ट में आएंगे सो इसे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। सो हमें वो मिल जाएगा। सो आई होप कंडीशन फॉर टेंजेंसी क्लियर। आई हैव सम नोट फॉर यू ऑल कि इजीली आपको ये हेल्प करे एग्जाम के टाइम, सो उसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। नोट ये है कि इफ सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस, सो हमारा जी है ना वो इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारे 0। सेंटर हमारा वाई एक्सिस पे रहता है, लाइज ऑन वाई एक्सिस, तो जी इज इक्वल्स टू 0। अगर एक्स एक्सिस पे रहता है तो एफ इज इक्वल्स टू 0। और सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन, अगर ओरिजिन है तो हमारा सी 0 हो जाएगा। इफ सर्कल टचेस, सर्कल अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो हमारा आर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ सी वाई इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ। अगर हमारा सर्कल वाई एक्सिस को टच कर जाए तो आर इज इक्वल टू सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ जी। एज सिंपल एज दैट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे बहुत ही याद रखना, एग्जाम में ये बहुत ही हेल्प करेगा। आई होप कि आपको सारे फॉर्मूलेज क्लियर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग विद दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोस्ट अपडेटेड एंड न्यू वीडियोज। थैंक यू।